तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूँ जीके का टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जिसका क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता होगा। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लाया हूँ इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि एगमार एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। तो एगमार एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1937 में भारत में एगमार एक्ट लागू किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मारो नहीं मारो का नारा किसने दिया था। तो मारो नहीं मारो का नारा किसने दिया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मारो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिए थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। तो भारत के प्रथम नागरिक दोस्त राष्ट्रपति कहलाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बनने की नीति में 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर देखिए यहाँ पर है। पांचवा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1526 में बाबर ने किस वंश को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो 1526 में बाबर ने किस वंश को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो राइट ऑप्शन लोधी वंश को दोस्तों शामिल की थी, दोस्तों नींव डाली थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन लोधी वंश हो जाएगा यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो राइट ऑप्शन दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आठवां नंबर क्वेश्चन कि भारत का दूसरा नागरिक कौन कहलाता है। तो भारत का दूसरा नागरिक दोस्तों उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक कहलाता है। राइट ऑप्शन डी होगा आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 में निम्नलिखित में किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 10वां नंबर क्वेश्चन कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही धर्म नामक नया धर्म दोस्तों अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरारा को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित था दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अहमदनगर से संबंधित था। क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था तो निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। तो अकबर से अहमदनगर से संबंधित था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है थोड़ा जूम करता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि चूहों को मारने वाली दवा है। तो चूहों की मारने वाली दवा दोस्तों जिंक फॉस्फेट है। जिंक फॉस्फेट दोस्तों चूहों की मारने वाली दवा है। राइट ऑप्शन सी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के सही मात्रक होता है। तो विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर होता है। 13 का राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति दोस्त राष्ट्रपति होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम विलियम बेंटिंक था, याद रखना। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 15 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा यहाँ पर है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, याद रखना। राइट ऑप्शन बी होगा। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस
किरण बेदी थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य भारत के अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। राइट ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ, तो ईटानगर है, याद रखना। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। 18 नंबर क्वेश्चन की संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। राइट ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, याद रखना, बाउल था इनका बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो आराम हराम है के नारा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, याद रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू आराम हराम का नारा दिए थे। राइट ऑप्शन बी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ, याद रखना। एडम स्मिथ दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है पर यहाँ से है 21 नंबर क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ये होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण दोस्तों चंदेल के राजपूत ने करवाए थे। राइट ऑप्शन डी हुआ। चंदेल के राजपूतों के द्वारा खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राइट ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिए यहाँ पर है कि किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। तो किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। राइट ऑप्शन डी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का आवेश की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज, याद रखना, इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज मिलीकन ने किए थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज दोस्तों मिलीकन ने किए थे। राइट ऑप्शन डी होगा, याद रखना दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, खाली इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो थॉमसन ने किए थे। और इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज किए थे दोस्तों मिलीकन। लेकिन यहाँ पे आवेश की खोज किए थे, याद रखना, यहाँ पे आवेश की खोज किए थे थेल्स। ये भी याद रखना दोस्तों। आवेश की खोज किए थे थेल्स। इलेक्ट्रॉन आवेश की खोज मिलीकन। इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने किए थे, याद रखना। प्रोटॉन को खोज किसने किए थे, तो रदरफोर्ड। नाभिक का खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने किए थे, याद रखना। न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो कुछ विद्वानों के अनुसार दोस्तों कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दोस्तों राज कवि थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दोस्तों कालिदास राज कवि थे। और कालिदास तो भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, याद रखना। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग दोस्तों गुप्त काल को कहा गया। याद रखना, भारतीय संस्कृति का दोस्तों स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 27 नंबर क्वेश्चन कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो किस गुप्तकालीन शासक को दोस्तों कविराज कहा गया था। राइट ऑप्शन दोस्तों समुद्रगुप्त को, याद रखना। समुद्रगुप्त को दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। तो ये गुप्तकालीन शासक थे दोस्तों जो जिन्हें कविराज के नाम से जाने जाते थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो अजंता की कलाकृतियाँ दोस्तों गुप्त काल से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का। अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था, याद रखना। राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों किस वर्ष हुआ था। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के जनक किसने कहा जाता है। तो आयुर्वेद के जनक दोस्तों चरक को कहा जाता है, याद रखना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। करेक्ट ऑप्शन चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था। प्राचीन काल में दोस्तों भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ निकले वाले चरक को माने जाते हैं। राइट ऑप्शन जो दोस्तों डी हो जाएगा चरक।
प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखे थे? चरक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पर है 32 नंबर क्वेश्चन की मगध शाही में मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो मगध शाही में दोस्तों मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी थे, याद रखना दोस्तों, सुगवंश थे। याद रखना सुगवंश दोस्तों मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद, याद रखना मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद दोस्तों उत्तराधिकारी सुगवंश बने थे। याद रखना राइट ऑप्शन डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों मनु स्मृति को ही प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है दोस्तों। मनु स्मृति के लेखक मनु है, याद रखना है भी। मानव स्मृति को दोस्तों प्राचीन स्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर 34 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? महात्मा गांधी का जन्म दिवस दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। याद रखना गुजरात के पोरबंदर नगर गाँव में, और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। इन्हीं के दोस्तों जन्म दिवस तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज दोस्तों ऑटो हॉर्न ने की थी। याद रखना ऑटो हॉर्न ने ही परमाणु बम की खोज की थी। राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों ई बराबर, याद रखना ई बराबर MC स्क्वायर का सिद्धांत दिए थे। याद रखना ई बराबर MC स्क्वायर का अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे दोस्तों। याद रखना राइट ऑप्शन होगा बी, परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश, याद रखना, काला प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है दोस्तों? तो काला प्रतीत होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसी कारण दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारत की प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किए थे। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। राइट ऑप्शन डी होगा, टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन सा था? प्राथमिक रंग का उदाहरण नीला, हरा, लाल है। प्राथमिक रंग का उदाहरण नीला, हरा, लाल प्राथमिक रंग का उदाहरण है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 40 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों रॉकेट कार्य करता है। राइट ऑप्शन बी होगा, याद रखना दोस्तों, राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों। रॉकेट दोस्तों न्यूटन गति के तृतीय नियम पर भी काम करता है, याद रखना, उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने में वैज्ञानिक का नाम दोस्तों कौन से? न्यूटन थे। याद रखना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिए थे? तो न्यूटन साहब ने दिए थे। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे है, अब गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किए थे। याद रखना फ्राइडे ने बिजली का आविष्कार किए थे। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए थे। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 42 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है। याद रखना प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 43 नंबर क्वेश्चन कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक लेखक विष्णु शर्मा है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, पंचतंत्र पुस्तक लेखक विष्णु शर्मा। मेगास्थनीज, याद रखना मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लेखक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिका पुस्तक लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज दोस्तों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। याद रखना जयदेव दोस्तों, जयदेव गीत, याद रखना गीत गोविंद पुस्तक के लेखक है। याद रखना गीत गोविंद पुस्तक लेखक कौन है? तो जयदेव है दोस्तों, याद रखना। और अश्व घोष दोस्तों कौन से पुस्तक लेखक है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1906, बी ऑप्शन 1980, सी ऑप्शन 1905, डी ऑप्शन 1913। 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। याद रखना लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था बांग्लादेश के राजधानी ढाका में। याद रखना है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 45 नंबर क्वेश्चन की राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब ने किए थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव दयाल साहब के द्वारा दोस्तों राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुआ था। जयतीबा फुले दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना जयतीबा फुले ने किए थे। राजा राममोहन दोस्तों, याद रखना ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किए थे।
याद रखना दोस्तों। स्वामी विवेकानंद दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे, तो राधा स्वामी संस्थान की स्थापना राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, राइट ऑप्शन है दोस्तों। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। अनाईमुंडी पहाड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है, याद रखना। अनाईमुंडी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो अनाईमुंडी पहाड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है। अरावली पहाड़ी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के जनक कौन है, तो स्वतंत्र भारत के जनक कौन है, तो पहला ऑप्शन राजा राममोहन राय, बी ऑप्शन भगत सिंह, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो स्वतंत्र भारत के जनक दोस्तों महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी दोस्तों आधुनिक भारत याद रखना, और मॉडर्न भारत के जनक दोस्तों राजा राममोहन राय को कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के जनक महात्मा गांधी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 में खेला गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, 776 में प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखिए यहाँ पर है 49 नंबर क्वेश्चन के भारत में पहली बार कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने कहाँ खोला था, तो भारत में पहली बार कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ खोला था। देखिए पहला ऑप्शन सूरत, बी ऑप्शन है देखिए यहाँ पहला ऑप्शन सूरत है, बी ऑप्शन मुंबई है, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन दिल्ली है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों अपनी पहली कारखाना पहली बार सूरत में खोले थे, राइट ऑप्शन ये हो जाए दोस्तों, याद रखना ही होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। और पहली कारखाना सूरत में खुला था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था, याद रखना शासन का अंत हुआ था 1858 में, याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन कि पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट कब खेला गया था, तो पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट कब खेला गया था, तो पहला ऑप्शन 1576, बी ऑप्शन है 1500, सी ऑप्शन है 1600, डी ऑप्शन 2008। तो पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट 2008 में खेला गया था, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान के बीच में खेला गया था, याद रखना। 51 क्वेश्चन की हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, पहला ऑप्शन 1857, बी ऑप्शन 1576, सी ऑप्शन 1757, डी ऑप्शन 1980। तो हल्दी घाटी के युद्ध प्रथम दोस्तों 1576 में लड़ा गया था, याद रखना, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में, 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था, याद रखना। 1857 में मेरठ का आंदोलन या सिपाही विद्रोह हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 52 नंबर क्वेश्चन। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 52 नंबर क्वेश्चन के भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो भारत में दोस्तों आर्य का आगमन कब हुआ था, पहला ऑप्शन 1600, बी ऑप्शन 1858, सी ऑप्शन 1885, डी ऑप्शन 1500। तो भारत में पहली बार आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी में हुआ था, राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही।